से आज 15 साल से नीतीश जी ही हैं, बेहतर है कार्यकाल, अभी भी ठीक है। लालू के रीजन में जितनी भी घटनाएं हो रही थी उससे बहुत कम अभी हो रहा है नीतीश जी के रीजन में। देख लीजिए, अपराध तो चरम पर है। कहीं कोई देखिए सुरक्षित है, अपराध में निकल सकते हैं। सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। जो लालू राज को देखे हैं वो नीतीश राज को बढ़िया कहते हैं, जो लालू राज को नहीं देखे हैं वो नीतीश राज को खराब कहते हैं। यदि हमको मौका मिले तो बिहार को एकदम टेकुआ की तरह सीधा कर दे। देखिए, अपराध तो कभी जीरो ग्राउंड लेवल पर नहीं आ सकता है, चाहे लालू जी हो चाहे नीतीश जी हो। अभी देखिए, अभी नीतीश जी के राज में अभी ग्राफ ऊपर जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बिहार सरकार ने विधानसभा में ये स्वीकार किया है कि राजद सरकार के मुकाबले में नीतीश सरकार के राज में अपराध के आंकड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस पर बिहार के जो मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने ये तर्क दिया है कि बिहार में जो पहले आंकड़े जो बढ़ रहे थे वो केस पहले दर्ज नहीं होते थे, और अब जो आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अब बिहार में केस जो है वो दर्ज देखने को मिलते हैं। तो हम आज पटना के सड़कों पे उतरे हैं। हम जानेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिर उनका क्या कहना है कि वो पहले राजद के सरकार में खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे, क्या अब बिहार में आंकड़े अपराध के बढ़ गए हैं। आइए जानते हैं। आपका नाम? गोपाल प्रसाद। आपको क्या लगता था कि जब राजद की सरकार थी तब बिहार में अपराध के मामले देखे जाते थे, या फिर नीतीश के सरकार में अपराध ज़्यादा हो रहे हैं? नीतीश में अपराध कम हो रहा है उसकी अपेक्षा में, यही तो है। मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि हाँ राजद की सरकार में ज़्यादा अपराध? भय का वातावरण बहुत ज़्यादा था। राजद सरकार में भय का वातावरण बहुत ज़्यादा था, अभी भय का वातावरण नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे कि 2005 से लेकर 2021, आप नहीं बोलना, आपको क्या लगता है आपको कि 2005 से लेकर अभी तक 2021 का जो सत्र चल रहा है उसमें आपको अपराध? राजद से बहुत बढ़िया है। राजद से ज़्यादा बढ़िया। राजद सरकार और नीतीश की सरकार ज़्यादा बेटर कौन लग रहा है? नीतीश की सरकार। क्या कहना चाहेंगे आपकी? एक तरफ राजद की सरकार है, एक तरफ नीतीश की सरकार है। तेजस्वी यादव हमेशा ये कहे जाते हैं कि हम बिहार के अगर मुख्यमंत्री बनते तो बिहार की राजनीति को बदल कर रख देते हैं। तो नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार दोनों के बीच में अपराध के जो आंकड़े हैं, आपको क्या लगता है कि अभी कौन सबसे बेटर अभी हो पाते? नहीं, अभी तो शुरू से आज 15 साल से नीतीश जी ही हैं, बेहतर है कार्यकाल, अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से बहुत अच्छा है। नली गली सड़क बिजली सारी चीज़ें ठीक है। कुछ है प्रॉब्लम इशू है, बट तो समस्या आती ही रहती है, समाज में रहना है, सरकार है तो फिर, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम किसी राजनीति में नहीं रहते हैं, लेकिन जहाँ तक दिखता है हम लोग को आने जाने में सड़कें अच्छी मिल रही है, बिजली अच्छी मिल रही है, ठीक है। सिर्फ सड़क बिजली से काम नहीं चलेगा। आप ये बताइए कि आखिर नीतीश सरकार क्या अपराध के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, 102% की वृद्धि हुई है 2005 से लेकर ये 19 तक में, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर तेजस्वी की सरकार अभी होती, लालू यादव की सरकार होती, तो बिहार में जो अपराध की लगातार घटनाएं आ रही हैं वो अभी? उस समय हम शुरू से ही हम लोग राजनीति में नहीं हैं, हम तो उस समय बाहर रहते थे, पटना रहते भी नहीं थे। अभी तो हम 5 साल से पटना में हैं, तो अभी देख रहे हैं, पहले की अब कुछ बता नहीं सकते हैं, बट अभी देख रहे हैं तो अभी का आंकड़ा तो लग ही रहा है कि अपराध तो हो ही रहा है, पूरे देश में हो रहा है, हर जगह है। क्या किया जा सकता है? ये हर आदमी की जब तक मानसिकता नहीं सुधरेगी तब तक पुलिस और प्रशासन कितना रोकेगा? हमें आपको रोकना होगा, इसको समझ आनी चाहिए कि क्या अपराध करना है क्या नहीं करना है, यही है। और हम जी का कहूँ, अपना अनुभव है तो अभी तक नीतीश जी के सरकार अच्छा, और लालू जी के भी सरकार ठीक ठाक हल, लेकिन अभी तो वर्तमान में देखे थे कि ठीक ठाक है। रोड गली नली हमने के सुधरल है। आप भी का कहूँ हम। आप एक बुजुर्ग आदमी हैं, आप शुरू से ही अनुभवी भी रहे हैं, अभी तक बिहार की सारी राजनीति को देखा होगा आपने। क्या लग रहा है आपको कि हाँ जिस तरीके से बिहार में जो लगातार घटनाएं हो रही, अपराध हो रहे हैं, पहले कम थे या अब ज़्यादा हैं? ना, पहले से तो कुछ कम है का जी। पहले हो हले कुछ नरसंहार सब, लेकिन अब ना हो। अपराध की जहाँ तक बात है बिहार में, तो हम लोगों को अभी जब से नीतीश जी की सरकार बनी है, हम लोग पटना से 10 बजे रात में चलते हैं बाका के लिए, और 2 बजे रात में अपना बाका पहुंच जाते हैं। हम कैसे समझेंगे अपराध बढ़ा हुआ है? रोड भी अच्छी है, एक भी क्रिमिनल रास्ते में नहीं मिलता है,
न रोड पर कोई दारू पी के सोया रहता है। तो हम लोग तो एकदम टीम आज 15 साल से जाते हैं आते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कैसे समझेंगे अपराध बढ़ा हुआ है? जो घर में बैठा हुआ है, जो गलत राजनीति करता है, वह विपक्ष वाले के सुर में सुर सिर्फ मिलाता है। और क्या, हम तो यही जानते हैं। हम लोग जो अनुभव हम लोग का है, इसलिए ऐसा तो कुछ नहीं। अपराध तो घटा है और भय भी है, भय का माहौल भी है। इसलिए इसमें कि अभी चाहे वह विधायक का आदमी हो या मंत्री का आदमी हो, कोई वो किसी को छोड़ा नहीं जाता है। हम कैसे समझेंगे कि अपराध बढ़ा है? आप क्या कहेंगे कि आपको क्या लगता है कि बिहार में अभी घटनाएं बढ़ रही हैं या घट रही हैं? लालू जैसे बढ़िया सरकार अभी चल रही है। लालू के रीजन में जितनी भी घटनाएं हो रही थी उससे बहुत कम अभी हो रहा है नीतीश जी के रीजन में। उससे बहुत बेहतर है, सुरक्षित है। यहाँ की बहन बेटियाँ भी सब सुरक्षित हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है अपराध के मामले में। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर अभी हम मुख्यमंत्री, विपक्ष क्या कहता है उससे हम लोगों को कुछ नहीं है, लेकिन नीतीश का जो कार्यकाल चल रहा है वो अति उत्तम है। लालू जी से लाख गुना बढ़िया है। बिहार में आप खुद को सेफ मानते हैं? हाँ, सेफ मानते हैं, सुरक्षित मानते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है नीतीश जी के कार्यकाल में। 5 बजे कोई भी बेटी बहू नहीं चल पाती थी। हम लोग तो 72 से ही जगह है। 5 बजे के बाद रोड बंद हो जाती थी। आज 10 बजे 11 बजे भी आदमी चल फिर रहा है प्रेम से। बेटी बहू रोड पर निकलती थी, शराब पियक्कर लोग भद्दा भद्दा शब्द बोलता था, जिससे लोगों को बहुत कष्ट होता था, चलना मुश्किल हो गया था। गैंगवार होता था, गांव के गांव लोग जला देता था, मार देता था। वो सब तो नहीं घटनाएं हो रही है। अब छिटपुट घटना होती है, वो सब दिन होते रहेगी सब। हाँ, और क्या कहना है? क्या कारण लग रहा है आपको कि बिहार सरकार जो कह रही है कि नीतीश के सरकार में ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि भाई, संख्या पहले छोटा था, अब संख्या बड़ा होगा तो स्वाभाविक है बड़ा अपराध होगा। पहले 2 आदमी थे, अब 4 आदमी हो गए। तो पहले 1-2 आदमी पर 1 आदमी घटना होता था, तो 4 आदमी होगा तो 2 आदमी होना स्वाभाविक है। ज़्यादा आदमी होगा तो ज़्यादा संख्या में अपराध होगा ना, स्वाभाविक है। सरकार ने कल विधानसभा में ये बोला है कि नीतीश सरकार के राज्य में ज़्यादा अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं। आपका क्या कहना है कि पहले जो लालू यादव के राज्य में आंकड़े ज़्यादा होते थे अपराध के, या अब नीतीश सरकार के राज्य में ज़्यादा अपराध हो रहे हैं? ये तो देखने का चीज़ है। जो अपराध का सेंट्रल सरकार जो जारी करता है उसको आप देखिए, ग्राफ लालू यादव के राज में कितना अपराध होता था, आज की डेट में कितना अपराध है। केसों की संख्या को गिन लीजिए, देख लीजिए, अपराध तो चरम पर है। कहीं कोई देखिए सुरक्षित है, आप रात में निकल सकते हैं? आप पत्रकार हैं, आप निकल सकते हैं रात में? बोलिए, तब कहीं कोई सुरक्षित है? इसका एमएलए जो है कि डायरेक्ट मर्डर केस के मुदाले है, एमएलए लोग मर्डर करवा रहा है, सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। अपराध पर बिल्कुल कंट्रोल है मैडम, सुशासन की बिल्कुल सरकार है। एसपीडी ट्रायल हो रहा है, जिसके द्वारा अपराधियों को सख्त से सजा तुरंत दी जा रही है। विदिन 6 मंथ अपराधियों को एसपीडी ट्रायल के द्वारा उसको सजा अब तक किया जा रहा है। इसलिए अपराध बिल्कुल कंट्रोल है। और छिटपुट घटना तो होते रहती है, छिटपुट घटना तो होते रहती है। हर एक आदमी पर फोर्स नहीं दिया सकता, हर एक आदमी को सिक्योरिटी नहीं दिया सकती है। इसलिए बिल्कुल सुशासन की सरकार है, कहीं से कोई लैंड ऑर्डर में कोई गिरावट नहीं आई है। क्या कारण लग रहा है आपको कि पहले की तुलना में अब ज़्यादा हो रहे हैं या अब की तुलना में पहले कम थे? अब बिल्कुल खत्म है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा था, कोई रात को निकलता नहीं था, आप भी नहीं निकलती थी, कोई नहीं निकलता था। अब तो बिल्कुल कोई टाइम देखता नहीं, घड़ी पहनना लोग छोड़ दिया मैडम कि 12 बजे खत्म हो, पार्टी निकल गया लोग। अब तो बिल्कुल शांति है, कहीं से कोई मामला नहीं है। अक्सर नहीं देख रहा कि टाइम नहीं देख रहा कि रात कितने बज रहे हैं। जब काम खत्म तब निकल गया लोग। हम लोग पटना से आते थे पहले भी जहानाबाद से, तो 7 बजता नहीं था कि लगता था कि जल्दी घर पहुँचे। अब लगता है कि 12 बजे अभी तो निकले, कोई परेशानी नहीं है। मतलब आपका कहना है कि नीतीश सरकार में अपराध के आंकड़े जो है 110% सुशासन की सरकार है, अपराध का आंकड़ा बिल्कुल गिरा है, कहीं से कोई अपराधी नहीं है मैडम। अब तो जिस तरीके से आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जब लालू के राज में जो है, लालू के राज में पहले ज़्यादा आंकड़े थे, तो अब जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर आपका क्या कहना चाहते हैं? कोई आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है, सब प्रकाशित किया सब झूठा है। और जो लालू राज को नहीं देखा है, नीतीश राज को केवल देखा है, उनके नज़र में लालू राज के तुलना ही नहीं करते हैं, केवल नीतीश राज के में ही अधिक अपेक्षा रखते हैं शांति का। यही कारण है। जो लालू राज को देखे हैं वो नीतीश राज को बढ़िया कहते हैं, जो लालू राज को नहीं देखे हैं वो नीतीश राज को खराब कहते हैं। आपका क्या कहना है? आप किन को मानते हैं कि हाँ इस सरकार में ज़्यादा मुझे अनुभव ज़्यादा अच्छा हुआ? हम लोग शांति मिला नीतीश कुमार सरकार में,
हम लोग अधिक उम्र के हो गए हैं। लालू के राज में पटना से हम लोग 12 बजे रात में भी नहीं जाती, 8 बजे शाम में ही पटना में रुकना पड़ता था। आज 2 बजे 1 बजे रात में हम लोग पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। आपका मानना है कि नीतीश सरकार में जो अपराध के मामले बढ़े हैं वो ऐसे ही हैं? नहीं तो आपसी विवाद के कारण तो हमेशा होता रहेगा। छिटपुट अपना जमीन बंटवारा के लिए, खेत बाड़ के भाईचारा का वो विवाद, अपना गोतिया नहीं, ये विवाद चलते रहेगा। उसको उस पर कंट्रोल करना मुश्किल है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको क्या लग रहा है कि नीतीश सरकार या फिर तेजस्वी सरकार में अपराध के मामले ज़्यादा देखने को? आप एक अनुभवी आदमी भी लग रहे हैं। बिल्कुल लग रहे हैं और गहराई से हम जानते हैं पॉलिटिक्स को। देखिए नीतीश राज्य में पहले से बेहतर है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन जितना बेहतर होना चाहिए उतना बेहतर नहीं है। यदि हमको मौका मिले तो बिहार को एकदम टेकुआ की तरह सीधा कर दे, क्योंकि हमारा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मेरे फादर पहला एमएलए थे सोनपुर से, फर्स्ट एमएलए, और उन्होंने जनहित में सब काम किया। और आजकल के नेता लोग अपने हित में काम करते हैं, अपने बाल बच्चों के हित में काम करते हैं, जनता से उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये भी तो कहा जा सकता है ना कि जब भी मंत्री बनने की बात होती है कि हम ये करेंगे, जैसे अभी आम आदमी है, अभी बोल रहे हैं कि मैं भी अगर मुख्यमंत्री बनता तो मैं कुछ कर देता। तो सब सरकार जब आते हैं पहले में बहुत बातें करते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे वही पटरी पे आ जाते हैं। बात आप सही कह रही हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। कि बिहार सरकार ने जो दावे किए हैं कि नीतीश के सरकार में जो है वो आंकड़े बढ़ रहे हैं अपराध के, आपका क्या कहना है इस पे? एकदम बिल्कुल अपराध के आंकड़ा बढ़ गया है बिहार में, बिल्कुल बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। क्राइम इज गोइंग ऑन हाई लेवल इन बिहार इन द प्रेजेंट टाइम। आई एम सेइंग टू 100% श्योर। मतलब लालू के राज में अपराध कम थे, नीतीश के सरकार के राज में ज़्यादा अपराध हैं? देखिए अपराध तो कभी जीरो ग्राउंड लेवल पर नहीं आ सकता है, चाहे लालू जी हो चाहे नीतीश जी हो। सवाल यही है कि आखिर नीतीश सरकार के राज में ज़्यादा अपराध के आंकड़े थे या फिर लालू राज में? अभी देखिए, अभी नीतीश जी के राज में अभी ग्राफ ऊपर जा रहा है। लालू जी के में भी था, होता था, कम था, ज़्यादा था, होता था, कंट्रोल करते थे। लालू राज देखा है आपने? हाँ देखा है, लालू राज देखे हैं। तो क्राइम उनमें था, लेकिन उनसे ज़्यादा इसमें भी है क्राइम, नीतीश जी के भी राज में हो रहा। अपराध तो बढ़ ही गया है, हर एक जगह अपराध 110% है। और शिक्षा एजुकेशन भी चौपटे है। तो हाल में जो स्टेट का रिजल्ट दिया यहाँ के चेयरमैन आनंद किशोर, तो बोर्ड में माइनस मार्किंग नहीं था, लेकिन फिर भी माइनस मार्किंग करके रिजल्ट दिया। इस पे कोई सुनने वाला अभी नहीं है। आपको क्या कारण लग रहा है कि आखिर बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, आंकड़े बढ़ भी रहे हैं, तो क्या कारण लग रहा है आपको? अपराध बिल्कुल सरकार निरंकुश है। शराबबंदी हुआ, शराबबंदी थोड़े कहीं हुआ, शराबबंदी और तो ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा अभी घर घर शराब आदमी को पहुंच रहा है, घर घर शराब मिल रहा है। नीतीश सरकार या लालू के राज में आंकड़े जो थे वो कम आपको देखने को मिले थे, या नीतीश सरकार में आपको आंकड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं अपराध के? मैं आंकड़े पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मैं बस इतना ही कहूँगा कि सरकार ईमानदारी पूर्वक जनता के हित में जो चीज़ आता है वो सरकार करे। विपक्ष भी जनता के हित में जो आवाज़ उठाना हो उसको वो जनता के हित में ईमानदारी से आवाज़ उठाए। जनता मालिक है, जनता की मालिक है, सबका मालिक जनते हैं, सबको अवसर वहीं देती है। तो खरा उतरना चाहिए, चाहे पार्टी किन्हीं जिनका भी हो, लेकिन सारे लोग, सारे पार्टियां को अच्छा ईमानदारी पूर्वक से खरा उतरना चाहिए, हम यही कहेंगे। और जनता के हित में लोग काम करें, सरकार हो या विपक्ष हो, इसमें राजनीति न करे। जनता की हत्या। सवाल ये है कि नीतीश सरकार में आपको ज़्यादा अपराध देखने को मिले थे कि लालू के राज में? ऐसा टिपरा टिपरी मैं नहीं करता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि जिनको अवसर मिला है वो ईमानदारी पूर्वक से जनता के हित में काम करें। आज जो विपक्ष में आने का जिनको अवसर मिला है वो भी ईमानदारी पूर्वक जनता का जो समस्या है उसको उजागर करे और सरकार से लड़ते रहे और जनता तक लाभ पहुंचाते रहे, यही हम कहेंगे। क्या लगता है आपको कि बिहार की जो राजनीति अभी कह रही है कि नीतीश सरकार में जो अपराध के आंकड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और लालू के राज में जो है वो अपराध कम देखने को मिल रहे थे, आपका क्या कहना है? नहीं सही है मैम, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है।
इसमें नीतीश कुमार का अभी जब से सरकार बना बहुत बढ़िया इसमें हुआ, कोई इस तरह का ही नहीं है कि ये बढ़ोतरी होगा, ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम लोग हैं प्रोफेशनल है, सब ठीक है। मतलब नीतीश सरकार में ज़्यादा अच्छे काम हो रहे हैं। हाँ, अच्छा काम हो रहा है सब, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही काम हो रहा है। अपराध तो लालू सरकार में ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। इधर से रोड पर निकलना मुश्किल हो रहा था, बहू बेटी को इज्जत बचाना मुश्किल था। अभी तो हो रहा है लेकिन उससे बहुत कम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और क्या कहना चाहिए? क्या लगता है आपको कि आंकड़ा जो है वो अभी बढ़ा है या फिर पहले जो आंकड़े थे वही बढ़ रहे थे? नीतीश सरकार में आप खुद को सुरक्षित मानते हैं? हाँ, कुछ तो सुरक्षित उनसे है, लालू उस टाइम से कुछ तो सुरक्षित है, इसमें बहुत सुरक्षित है। लेकिन बिहार सरकार ने ये दावा दिया है कि नीतीश सरकार में जो है वो अपराध के आंकड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो तो आंकड़ा तो फॉल्स भी हो सकता है ना, उससे मतलब नहीं, सच्चाई जो रोड पर आना दिख रहा है जिससे ना होगा। सच्चाई कुछ है, उनके राज में क्या था, आज के राज में सब लोग देख रहे हैं। उसमें बहू बेटी रोड पर निकल जाते थे, कहाँ से किसका अपहरण हो गया, क्या हो गया, आज भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके अनुपात में बहुत कम है। सरकार ने ये दावा किया है विधानसभा में कि नीतीश सरकार के राज्य में जो है वो अपराध के आंकड़े ज़्यादा थे। आपको क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव भी एक तरफ से वो हमलावर कर रहे हैं कि नीतीश सरकार में ज़्यादा अपराध देखने को मिल रहे हैं? आपको क्या लगता है, एक आम आदमी है आप? देखिए, आंकड़ा तो सरकार ही निकालता है, हम तो निकालने जाते नहीं हैं, ये तो आम जनता निकालेगा नहीं, तो सरकार का ही आंकड़ा रहेगा। अगर सरकार आंकड़ा निकाला है कि नीतीश सरकार में अगर क्राइम बढ़ रहा है तो वो सच होगा। आप क्रिमिनल को किसी सरकार से जस्टिफाई नहीं कर सकती हैं, वो क्रिमिनल है। मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति क्राइम करने जा रहा है, वो नहीं देखेगा कि वो नीतीश कुमार बैठा हुआ है या तेजस्वी यादव बैठा हुआ है, वो तो क्राइम करके चल जाता है। तो सरकार के इसमें पूरा मतलब सरकार ही आंकड़ा निकालता है, सरकार ही बताएगा। अगर देखा जाए तो पिछली सरकार में भी क्राइम हुआ था, ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार में क्राइम नहीं हुआ था, लेकिन इस सरकार में भी क्राइम हो रहा है। ऐसा नहीं, क्राइम को कोई सरकार रोक नहीं पाया है आज तक। कोई सरकार बोले कि मैं पूरी तरह से क्राइम को रोक पाऊंगा, तो ऐसा कोई सरकार है नहीं जो सरकार को क्राइम को पूरी तरह रोक पाएगा। तो देखा आपने यहाँ के लोगों का क्या कहना। उन्होंने कहा है कि राजद सरकार की तुलना में जदयू की सरकार यानी नीतीश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अपराध के जो आंकड़े बढ़ रहे थे वो सिर्फ कह सकते हैं वो सिर्फ ऐसे ही बढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो लोग हैं वो खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। नीतीश सरकार के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और भी वो उम्मीदें लगा रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश सरकार बहुत अच्छा काम करी वो आगे भी अपराध की घटनाएं को कम करेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं कुछ इसी तरह से वीडियो आपके सामने लाते रहूँगी। ज़्यादा अपडेट के लिए आपको बने रहना है लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। ट्विटर को भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिए।